आपको मैं एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट अगले 2 मिनट में दूंगा और उस क्रोनोलॉजी को आप देखेंगे तो सारे इवेंट एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। पहला इवेंट होता है प्रधानमंत्री जी का अपने 8-9 साल के कार्यकाल में चीन की 5 ट्रिप्स और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 औपचारिक अनौपचारिक, बिकॉज समटाइम्स दे से दैट दीज आर विदाउट एजेंडा मीटिंग्स, समटाइम्स विथ एजेंडा मीटिंग्स। तो पहला इवेंट होता है 5 चीन की ट्रिप्स और 18 शी जिनपिंग के साथ मीटिंग्स। दूसरा, भारत माँ के वीर सपूत 20 वीर सपूत भारत माँ के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा, चाइनीज कंपनीज पीएम केयर में चंदा देती हुई मिलती है, और छोटा मोटा चंदा नहीं, बड़ा चंदा। चौथा, जब देश में लोग प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं तो जवाब आता है ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। पांचवा, एक्सपर्ट्स ये एस्टिमेट देते हैं कि 40% जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे भारत की वीर सेना पेट्रोलिंग करती थी, वो 40% पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे अब भारत की सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पाती है। पांचवा, डिफेंस एक्सपर्ट्स बार बार अपने लेखों के माध्यम से और गूगल फोटोज के माध्यम से ये कहते हैं कि चाइना भारत माँ की भूमि पर हेलीपैड बना के बंकर बना के बैठी हुई है। छठा, दिसंबर 2022 में खबर आती है कि भारत माँ के वीर 20 सपूतों के ऊपर चाइना हमला करती है, वो गंभीर रूप से घायल होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। छठा, मार्च 2023 में खबर आती है कि अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों का नाम चीन चेंज कर देती है और भारत सरकार और रक्षा मंत्री मौन व्रत में रहते हैं। सातवां, वित्तीय वर्ष 2023 में एक खबर आती है कि भारत सरकार ने चाइना के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया। ट्रेड डेफिसिट अर्थात जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं और जो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें $100 बिलियन का अंतर हो गया। ये सारे सरकारी आंकड़े हैं। और अब खबर आती है कि हम रूसी तेल खरीदने के लिए चीनी पैसा दे रहे हैं। मुझे राज कपूर साहब का एक फिल्म याद आती है जिसमें रूसी टोपी और इस तरह के कई चीज़ों का चित्रण था, पर अब भारत सरकार सस्ता रूसी तेल खरीदने के लिए युआन में पेमेंट कर रही है। आज जितनी हमारी तेल की आवश्यकता उसका 42%, 42% जो हम इंपोर्ट करते हैं वो रशियन ऑयल करते हैं। और रशिया से जब हम 2020-21 में लगभग 7,000 करोड़ का तेल इंपोर्ट करते थे, आज वो 7,000 2020-21 का बढ़कर 2022-23 में 89,000 करोड़ रुपया हो गया। मतलब लगभग 300 या 300 से भी ज़्यादा प्रतिशत की भी वृद्धि। अब रिजर्व बैंक ने कहा, भारतीय जो रिफाइनर्स है, कि हम रूसी बैंकों को भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट्स VOSTRO अकाउंट्स खोलने की अनुमति देते हैं ताकि आप रुपये में पेमेंट कर सको। तो भारत सरकार ने रुपये में पेमेंट चालू किया। जो रूस के जो ऑयल एक्सपोर्टर्स थे उनको रुपये में पेमेंट जाना चालू हो गया वॉस्ट्रो अकाउंट्स के माध्यम से। नतीजा क्या हुआ? थोड़े दिन बाद जून महीने में ये खबर आती है और जुलाई के प्रथम वीक में ये खबर बाहर निकल के आती है कि भारत सरकार चीन रूस जिससे कि प्रतिदिन भारत सरकार 2.17 बैरल प्रतिदिन तेल का इंपोर्ट कर रही है, वो भारत सरकार अब रूस को चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट कर रही है। आप कहेंगे साहब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे ये फ़र्क पड़ रहा है कि ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना की सरकार का मुखपत्र है,
वो भारत सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़ता है। वो कहता है, इंडियन रिफाइनर्स रिपोर्टेड युआन परचेजेस फॉर रशियन ऑयल to accelerate de-dollarization and will help Chinese currency to be global currency। भारत सरकार के लिए शुभ शुभ, कितनी बढ़िया बात मोदी जी के लिए। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि आप युआन में पेमेंट करके चाइना की करेंसी को ग्लोबल करेंसी बना रहे हो। रूस के तेल का पेमेंट चाइनीज करेंसी में। उसके पश्चात क्या होता है? अब समस्या ये आती है कि क्यों रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं किया जा सकता? हमारी करेंसी में ऐसी क्या वीकनेसेस हैं कि हम हमारी करेंसी में पेमेंट नहीं करते हैं और युआन में पेमेंट कर रहे हैं, चाइनीज करेंसी में। हम डी डॉलराइजेशन करके चाइनीज करेंसी युआनाइजेशन कर रहे हैं, हम रुपीनाइजेशन क्यों नहीं कर सकते? इस बाबत हमारे भारत सरकार से 3 बड़े स्पेसिफिक सवाल है। पहला, एक तरफ तो सस्ते कच्चे तेल का 1 पैसे का फायदा अंतिम उपभोक्ता को नहीं मिला। देश में किसी को नहीं पता। कोई मंत्री कहता है कि $25 प्रति बैरल में रूसी तेल आ रहा है, कोई मंत्री कहता है $30 प्रति बैरल में रूसी तेल आ रहा है, कोई कहता है $40 प्रति बैरल पे रूसी तेल आ रहा है। पर भारत सरकार कह रही है हम सस्ता ला रहे हैं, तो उस सस्तेपन का फायदा, 1 पैसे का फायदा अंतिम उपभोक्ताओं को नहीं। और वो देश जिसने कायरता से भारत मां के 20 वीर सपूतों को वीर शहीद किया, उस देश की करेंसी को हम इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं। वो देश जिसके साथ हर जगह हम भारत मां के भूमि पर कब्जा जमाए हुए बैठा है, 40% पेट्रोलिंग पॉइंट हमसे छीन चुका है, हमारे गांवों का, हमारे शहरों का नाम चेंज कर रहा है, उसकी करेंसी को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक तरफ तो सस्ते रूसी तेल का फायदा नहीं, दूसरी तरफ उस सस्ते रूसी तेल का चीनी पैसों में भुगतान, और चीनी पैसों में भुगतान करके हम डी डॉलराइजेशन करके युआनाइजेशन ऑफ द करेंसी कर रहे हैं दुनिया में। दूसरा सवाल, ऐसी क्या समस्या है कि हम रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते? अगर रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते तो क्यों हमारे रुपये की साख इतनी गिरी भारत सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में कि आज हम रुपये में पेमेंट नहीं कर पा रहे? और तीसरा, मोदी जी, कि आपको ये लगता है कि रुपये में पेमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको लगता है रुपये की आपने साख गिरा दी, तो दुनिया में आपको चीन की करेंसी के अलावा कोई करेंसी नहीं मिली जिसमें भुगतान हो सके। आप चीन की करेंसी को एस्टेब्लिश कर रहे हो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। ये हमारे 3 स्पेसिफिक सवाल हैं। मैं आपके इस सब्जेक्ट पर और या कोई अन्य विषय पर सवाल लूं उससे पहले मैं इसी मुद्दे को ब्रीफली अंग्रेजी में अपनी बात कहना चाहता हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द chronology ऑफ इवेंट्स। इवेंट नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर made 5 trips to China and 18 meetings with Xi Jinping. 20 soldiers gave their supreme sacrifice for saving our motherland. Third, Chinese companies are giving a big donation or subscription, I don't know what I should call, in PM Care funds. Fourth, Prime Minister Narendra Modi ji gives clean chit to China by saying ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है. Fifth, as per the reports, India, we had lost patrolling rights of 40% of patrolling points on the Indo-China border. Sixth, as per defense experts, China is sitting on our motherland. And this is not one person. Many defense experts, ex-army generals, in their various articles in various newspapers, Google photos are saying that China is having permanent bunkers, helipads on our side of LAC. Seventh, in December 2022, more than 20 soldiers
were injured in a clash with Chinese troops in Arunachal Pradesh. Seventh, in March 2023, China suo motu changed the names of 11 villages and towns of our country, and we were mum, we were silent. Eighth, as per the data published by Government of India for financial year 2023, the trade deficit with China had reached to the historical high of $100 billion. And last, now we are buying the Russian crude and paying in Chinese currency. All these events are interlinked to each other. You can see. We are asking Prime Minister and the oil minister. I don't know who is the oil minister. You might also not be knowing, because nobody knows, because he is always silent. Why he is making the payment, why Indian refiners are making payment in yuan to the Russian crude? Why we are trying to internationalize the Chinese currency? Why we can't make the same payment in the Indian rupee? Why? Before moving ahead, right now, 42% of our crude import is from Russia. And if you want to know in the rupee terms, in FY 2021, we used to import Russian oil to the tune of rupees 7,000 crore, and right now for the FY 2023, it is 89,000 crore. Currently, we are importing 2.17 barrels per day of Russian oil. Last year, Reserve Bank allowed to open Vostro accounts to Indian and Russian banks so that we can settle our payments in rupee. But in June, Indian refiners had settled the payment to the Russian crude providers in Chinese currency, that is yuan. We want to ask the government and Modi ji three very specific questions. On one side, you are claiming that we are getting a cheaper Russian crude. Why the benefit of that is not transferred, even a 1 paisa of benefit is not transferred to the final consumer? And on the other side, you are helping China to internationalize its currency. You are helping China to globalize its currency. And in your favor, Global Times is writing that Indian refiners reported yuan purchases for Russian oil to accelerate de-dollarization and will help Chinese currency to be global currency. This is what is written in Global Times. Our second question, that why can't we settle payment in Indian rupee? Why in last 9 years, Modi ji, we had lost the goodwill, और in your terms कि जैसे जैसे सरकार की साख गिरती है वैसे वैसे रुपये का मूल्य गिरता है. तो do you still agree with this, that the goodwill of your government is deteriorating day by day? And last but not least, that Modi ji, if you feel that Indian currency is not strong enough to be paid, then why in the entire world you had picked only the Chinese currency for paying to the Russian crude oil suppliers? We want a very specific answers to these three questions. We want that what is the relationship in all 10 events which I had shared with you. ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले आप जाते हो 5 दफा, फिर आप 18 मीटिंग करते हो, फिर भारत माँ के वीर सपूत शहादत देते हैं, फिर आप क्लीन चिट देते हो, फिर $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, फिर आप लास्ट में कह देते हो कि अब युआन से पेमेंट करना चालू कर दो. ये रिश्ता क्या कहलाता है प्रधानमंत्री जी? आपका चीन से ऐसा क्या प्रेम है कि आप भारत की मुद्रा को छोड़कर चीन की मुद्रा को इंटरनेशनलाइजेशन करने पर लगे हुए?